गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि सर, हम किताब पढ़ते हैं पर मेरा मन नहीं लगता किताब पढ़ने में। 5 से 10 मिनट बाद ध्यान कहीं और चला जाता है। तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है, ये किस अवस्था में होता है। जब हम अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर रहे होते हैं तभी ये होता है। जब हम किसी के प्रेशर में किताब पढ़ रहे होते हैं तब ये चीज होता है। नहीं तो एक अच्छे स्टूडेंट का मन भटक ही नहीं सकता है, भटकाव आ ही नहीं सकता है। एक अच्छा क्रिकेटर जब वो अपने ट्रेनिंग की अवस्था में रहता है तो दिन रात वो क्रिकेट में डूबा रहता है। एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा एक्टर, उसका मन कभी भटकता नहीं है, क्योंकि दिन रात उसी में वो डूबा रहता है। और जब दिन रात हम किसी भी चीज में डूबे रहते हैं तो उस चीज में सफलता मिलना 100% गारंटी हो जाता है। पर जो सिचुएशन आपने बताया कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं, तो सबसे पहली बात, आप जो भी करें दिल से करें। अगर आप दिल से पढ़ाई कर रहे होते तो आपका मन कभी भी दूसरा जगह नहीं जाएगा। और किसी के प्रेशर में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका मन कहीं और चला जाएगा, क्योंकि दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। और हर हमेशा दिमाग दिल की बात सुनता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप तो किसी के कहने पे स्टडी कर रहे हो या अपने मन से। क्योंकि अपने मन से अगर स्टडी करोगे तो मन कहीं और नहीं जा सकता है। अपने मन से स्टडी करना या नहीं, यानी कि अपने मन को समर्पण करना, यानी कि तपस्या। और तपस्या से मन कहीं और भटक ही नहीं सकता है। जब हम आर्ट कॉलेज में थे, 6 बजे सुबह स्पॉट पे जाना पड़ता था पेंटिंग करने। और उस पेंटिंग के बारे में इतना सोचा करते थे कि कभी कभी तो सपना में भी पेंटिंग कर रहे होते थे। मन कहीं और जाता ही नहीं था। कैनवास से इतना लगाव था कि जब पेंटिंग खत्म होने लगती थी तो भगवान से प्रार्थना करते थे, कल कुछ ऐसा ना हो जाए ताकि मैं पेंटिंग ना कर सकूं इस स्थान पर। तो ये होती है मन, ये होती है तपस्या। और जब आप तपस्या करते हो तो मन भटक ही नहीं सकता है। पर आपका सवाल था क्या क्या समाधान किया जाए। तो समाधान एक ही है कि आपको पहले जिस काम में मन लगता है वो काम कीजिए। आप किताब बंद कर दीजिए और पहले जिस काम में मन लगता है, गाना सुनने में मन लगता है तो गाना सुनिए, किसी से बात करना अच्छा लगता है तो बात कीजिए। जब उस चीज से आप छुटकारा पाएं तब किताब पे आवे। और आप नाटक नहीं,
दिल से आवे, और तभी ये संभव है। और ब्रेक लेना भी जरूरी हो जाता है। तो हो सकता है कि 10 मिनट की आप किताब पे बैठें तो 20 मिनट का ब्रेक लें और फिर किताब पे आवें, और ये 2-3 दिन करें, और इस तरह से आपका किताब में मन लगेगा। पर सवाल ये है कि अगर किताब से मन नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं आप में किताब के प्रति समर्पण नहीं है, आप उसे दिल से नहीं पढ़ना चाहते, इसी अवस्था में मन नहीं लगता है। और तो कोई बात नहीं है, एक घटना बताते हैं राजेंद्र बाबू की। उस समय हर घर में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। भेपर में राजेंद्र बाबू पढ़ रहे थे रोड पर, और वो इतने लीन थे पढ़ने में कि उस दे के बैंड बाजा वाला बाराती क्रॉस कर गया, पर उनको ध्यान नहीं रहा कि कोई बराती भी क्रॉस किया। एक सज्जन ने पूछा कि भाई साहब बताइएगा कि इस दे के कोई बारात भी गुजरी है? तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। तो ये होता है समर्पण, किताब में डूबना। और एक घटना बताता हूं स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद पढ़ने में इतने लीन थे कि उनके गले में सांप लटका हुआ था, पर उनको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि गले में सांप लटका हुआ है। वो किताब में इस तरह डूबे हुए थे। जब कोई बाहर से व्यक्ति गया तब देखकर दंग रह गया, तब सांप धीरे से उतर के चला गया। तो ये होता है समर्पण। तो जब आप समर्पण कीजिएगा तभी आप महान बनिएगा। कोई भी स्टूडेंट अच्छा कंपटीशन तभी निकाल सकता है जब वो समर्पण करे। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप समर्पण कीजिए। आपका मकसद सिर्फ स्टडी है और वही रहना चाहिए, और तब मन नहीं लगने का कोई सवाल नहीं है। धन्यवाद।